मुनसिफ टीवी के तमाम नाजरीन को 80वीं यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। आदाब, खबर दिन भर में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले रुख करेंगे हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया यौम आज़ादी। लाल किले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा आज़म, 2047 तक विकसित भारत बनाने का किया आज़म। इटारी बॉर्डर पर अमन की शमे रोशन, भारत पाकिस्तान दोस्ती की अपील, अमन और खैर सगाली का पैगाम पहुंचाना है मकसद। लंदन में भारत का 80वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। इंडिया हाउस में परचम कुशाई। उत्तर प्रदेश के संभल में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, एक तालिब इल्म की मौत, दीगर 2 शदीद जख्मी। रांची में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। पिछले 22 दिनों से कर रहे हैं एहतजाज। चमोली टनल हादसे में 3 लापता मजदूरों की तलाश जारी। डॉग स्क्वाड को किया गया तैनात। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। अबना हुर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान का दो टोक जवाब। कहा, हुर्मुज हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़िलज़ला, 38 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग के बाद कई अफराद लापता। और अब खबरें तफसील से। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया की जानिब से रिवायती ईट होम इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, मुल्क की अहम शख्सियात, आला हुकाम और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। सदर जमहूरिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और यौम आज़ादी के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा तकरीब में कौमी यकजहती, जमहूरी अक़दार और मुल्क की तरक्की के आज़म का इजहार किया गया। ईट होम इस्तकबालिया यौम आज़ादी के मौके पर राष्ट्रपति भवन की अहम रिवायती तक़रीबात में शुमार होता है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात शिरकत करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का अज़्म दोहराया। उन्होंने खुद इन्हिसारी टेक्नोलॉजी, दिफा और एटमी तवानाई में तरक्की पर जोर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5000 खुसूसी मेहमान शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ रियासतों के 1500 से ज़ायद अफराद ने रिवायती लिबास में शिरकत की। इस मौके पर वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर पहली मरतबा लाल किले की तकरीब में कौमी गीत भी पेश किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बड़े ख्वाब और बड़े अज़ाइम ज़रूरी हैं। उन्होंने खुद इन्हिसारी, वोकल फॉर लोकल, दिफा, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एटमी तवाने के शोबे में तेज रफ्तार तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत से भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है।
और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। नई दिल्ली के लाल किले में मुनक्किदा तकरीब में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खुसूसी मेहमानों ने शिरकत की। इनमें खवातीन कारोबारी शख्सियात, किसान, साइंसदां, हुनरमंद, मजदूर, सरकारी मुलाजमीन और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन शामिल रहे। यौम आज़ादी की तकरीब में मुल्क की सकाफती रंगारंगी भी नुमायां रही। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से रिवायती लिबास में मलबूस 1500 से जायद अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर मुनक्किदा 80वीं यौम आज़ादी की तकरीब की क़यादत की। इस साल की तकरीब वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी गीत को खुसूसी तौर पर वक्फ किया गया, जबकि लाल किले की यौम आज़ादी तकरीब में पहली मर्तबा वंदे मातरम का गीत भी पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यौम आज़ादी के मौके पर नई दिल्ली में कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया गया और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद और जमहूरी अक़दार को याद किया गया। कांग्रेस रहनुमाओं ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार किया। यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ स्क्वाड ड्राइवर शब्बीर बख्श ने मलेशिया के लंगावी में समुद्र की गहराइयों में तिरंगे के साथ खुसूसी वीडियो परफॉर्मेंस पेश की। शब्बीर बख्श ने पानी के अंदर कौमी परचम लहराते हुए भारत की आज़ादी के 80वें साल की मुनासिबत से हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। इनकी मुनफर्द परफॉर्मेंस यौम आज़ादी की तकरीबात को समुद्र की गहराइयों तक ले गई। लंकावी के ज़रियाब मकाम पर तिरंगे के साथ शूट की गई इस वीडियो में कौमी परचम से मोहब्बत और भारत के तई फ़ख्र का इजहार किया गया। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन, दोस्ती और बेहतर ताल्लुकात के पैगाम के साथ कैंडल लाइट मार्च का एहतमाम किया गया। हिंद पाक दोस्ती मंच के अरकान और दीगर शुरका ने मोमबत्तियां रोशन करके दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी और दुश्मनी ख़त्म करने की अपील की। शुरका ने कहा कि आम शहरी दोनों मुल्कों के दरमियान अमन, दोस्ती और खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक कैंडल लाइट प्रोग्राम का मकसद सरहद के दोनों जानिब अमन, खैर सगाली का पैगाम पहुँचाना है। अटारी बॉर्डर पर कैंडल विजिल के लिए आए हैं। हम 1996 से इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहे हैं। जो तंजीमें इसके लिए काम कर रही हैं, हिंद पाक दोस्ती मंच, फोकलोर रिसर्च अकादमी, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, साफमा, ये तंजीमें मिलकर ये समागम करती है। आज हमने कैंडल जलाई है और पिछली बार कई बार मैं आई हूँ तो हम बॉर्डर के काफी पास गए हैं, जहाँ पे पहले हाथ था जो हैंडशेक वाला है वो वहाँ पे गए हैं। कई बार बिल्कुल, तो 2018 में आई थी तो बिल्कुल बॉर्डर के पास गई थी। तो आज हमने मोमबत्ती जलाई है और हमने अमन की लंदन में भारतीय हाई कमीशन और बरतानिया में मुकीम भारतीय तारकिन वतन ने 15 अगस्त को भारत का 80वां यौम आज़ादी रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया।
इस मौके पर परचम कुशाई, कौमी तराने, सकाफती प्रोग्राम और मुख्तलिफ हुब्बुल वतनी पर मबनी सरगर्मियों का इनकाद अमल में लाया। लंदन के इंडिया हाउस में मुनक्किदा मरकजी तकरीब में भारतीय हाई कमिश्नर पी कुमारन ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में मौजूद अफराद ने कौमी तराने, जनगणमन और वंदे मातरम पेश किया और भारत की आज़ादी की जद्दोजहद और मुल्क की तरक्की को याद किया। This is my first Independence Day celebration after my arrival in London as High Commissioner. It is wonderful to see the members of the vibrant Indian diaspora here. They have achieved so much over the years. They have made their adopted country proud, and so have they made proud India. So it's great to see them and to meet many members of the diaspora here today. As usual, it is a time to celebrate our achievements and also to resolve to try and continue to work for India's development. छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के अफसरान ने नक्सलियों के साबिक गढ़ समझे जाने वाले कर्रे गन्नालोहर हिल्स पर कौमी परचम लहराया। सीआरपीएफ हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी और अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। कर्रे गन्नालो हिल्स तवील अरसे तक नक्सली सरगर्मियों का मरकज़ रहा। कौमी परचम लहराने के मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्क की सालमियत और अमन के अज़्म का इजहार किया। मिशन नक्सल मुक्त भारत 2026 के बाद तटपाला FOB पे 196 बटालियन सीआरपीएफ और कोबरा मिलकर के यहाँ पे कैंप स्थापित किया और उसके पश्चात नक्सलियों का यहाँ से भागना शुरू हो गया था और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और नहीं तो उनको मार दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने इस साल आज तिरंगा फहराया है कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे देश के लिए भी गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के संभल में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान एक सरकारी स्कूल का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 दीगर बच्चे जख्मी हो गए। हादसा तकरीब के दौरान पेश आया, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े की तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर साहबगंज के अब्दुल्लापुर में वाक़ जामिया इस्लामिया सल्फिया में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। मदरसे के तलबा ने जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया और मुख्तलिफ तराने पेश किए। तकरीब के दौरान जामिया इस्लामिया सल्फिया के नायब सेक्रेटरी मौलाना वहीदुज़्ज़मा ने कौमी परचम को सलामी दी। तलबा ने कौमी तराने और हुब्बुल वतनी पर मबनी नगमे पेश किए, जबकि हिंदुस्तान जिंदाबाद और मुजाहिदीन आज़ादी जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में मौलाना वहीदुज़्ज़मा ने आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा बुजुर्गों के किरदार का जिक्र किया। झारखंड में सरकारी भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। पिछले 22 दिनों से उम्मीदवार एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने आज तिरंगा यात्रा भी निकाली। तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के करीब वाक़ एहतजाज मकाम से शुरू होकर एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची। मार्च में हज़ारों मुलाजमत के उम्मीदवार और आम लोगों ने शिरकत की। शुरका हाथों में कौमी परचम थामे। डॉक्टर्स ने बताया कि रांची में मुतालबात के हक़ में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन में से 3 के पेशाब के नमूनों में कैटवन बॉडीज़ पाई गई हैं, जो जिस्म में खुराक की कमी या फाका कशी की जानिब इशारा करती है। कि हम लोग मांग है रिफॉर्म रद्द, सीबीआई जांच, उन बात को मान लीजिए। आगे रणनीति यही है हम लोग को। कुछ ही दिन के बाद समय और दिन निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सीएम आवास घेरेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हुकूमत पर अवामी खिदमत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत मसनूई ज़हानत की बात तो कर रही है, लेकिन किसानों के मसाइल और ज़रूरियात को तरजीह नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ आम शहरियों खुसूसन किसानों के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे याद है जब रसूलाबाद के CSC को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतजाम ठीक है, और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं 2nd फ्लोर पे जा पा रही, न 1st फ्लोर पे जा पा रही।
योग गुरु रामदेव ने तालीम और सरकारी भर्ती इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज की हिमायत करते हुए खबरदार किया कि अगर मुल्क में मौजूद घपलों को दूर न किया गया तो एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यौम आज़ादी के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में सहाफ़ियों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि तलबा स्कूलों और कॉलेजों में असातिज़ा, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ज़ेर तामीर विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के टनल ने अचानक पानी और मलबा दाखिल होने से 7 लोगों की मौत हो गई। अभी 3 अफराद लापता हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के वक्त टनल में 22 मजदूर फंस गए थे। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई जबकि 12 दीगर जख्मी हुए। लापता मजदूरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है। स्पेन के शिमाल मशरक़ी इलाके आरागोन में शदीद जंगलाती आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मकामी हुकूमत के मुताबिक आग की जद में आकर तकरीबन 15,000 हेक्टेयर रकबा जल चुका है, जबकि 1,000 से ज़्यादा अफराद को अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने और इसे मज़ीद इलाकों तक फैलने से रोकने के लिए मुसलसल कार्रवाई कर रही हैं। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग बुझाने के काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुक्काम के मुताबिक स्पेन के अलावा यूरोप के कई दीगर ममालिक में भी इस वक्त शदीद गर्मी और खुश्क साली के बाद जंगलाती आग से मुतासर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को बहुत जल्द शिकस्त दी जाएगी, जिसके बाद वो आबना हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि आबना हुर्मुज़ हमेशा ईरान का ही रहा है और ईरान का ही रहेगा। आबना हुर्मुज़ पर सदर ट्रंप के ताज़ा बयान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले से जारी कशीदगी में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान ने अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से जारी कशीदगी में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। न्यूयॉर्क में ट्रंप ने कहा कि ईरान को शिकस्त देने के बाद वो आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमरीकी नाकाबंदी के बायस कोई जहाज उस वक्त तक आबनाए से गुजर नहीं सकता जब तक अमरीका इजाजत न दे। तेहरान ने अमरीकी सदर के इस दावे को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ ईरानी थी, ईरानी है और ईरानी ही रहेगी। उनका कहना था कि महज बयान या ताकत के मुजाहिरे से आबनाए पर कब्जा नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहदा जंग के खात्मे के लिए था, महज जंग बंदी के लिए नहीं। उनके मुताबिक अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हुई, इसलिए 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद यादाश्त मुफाहमत में 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त की बात शामिल थी। यूं आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का तनाज़ा सिर्फ अमरीका और ईरान के दरमियान ताकत की कशमकश नहीं रहा, बल्कि आलमी तवानाई, तेल की कीमतों और खित्ते की मुस्तकबिल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नबातिया ज़िले के कस्बे अंसार के मज़ाफ़ात में एक मकान को निशाना बनाया गया जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यह हमला इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जून में नाफिज होने वाली जंगबंदी के बाद अब तक का सबसे महलिक तरीन इसराइली हमला है। जनूबी लुबनान में एक बार फिर फिजा धमाकों से गूंज उठी। इसराइली जंगी तैयारों ने हफ्ते की सुबह नाबातिया जिले के कस्बे अंसार के मज़ाफ़ात में एक मकान को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कम से कम 7 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए।
लुबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अंसार और नाबातिया अल-फौका के अतराफ में मुतअद्दिद फजाई हमले किए। रेस्क्यू टीमें तबाहशुदा मकान के मलबे में मुमकिना तौर पर मजीद अफराद की तलाश में मसरूफ रहीं। ये हमला 20 जून को इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नाफिज होने वाली जंगबंदी के बाद होने वाला अब तक का मुखलिक तरीन हमला है। इसराइली फौज का मौक़िफ़ है कि उसने जुनूबी लुबनान में हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जबकि लुबनानी हुक्काम की जानिब से भी इस हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। हालिया हमलों ने जुनूबी लुबनान में जंगबंदी की पायदारी पर एक बार फिर सवालात उठा दिए हैं, जबकि इलाके में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। अंसार पर किए गए ताज़ा हमले से वाज़ेह है कि जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लुबनान में अमन की सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक और कशीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान ने इख्तिदार में 5 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर काबुल में लोया जिरगा के तहत तकरीबात का इनकाद किया गया, जहां तालिबान रहनुमाओं, गैर मुल्की नुमाइंदों और हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। बाज़ शहरियों का मानना है कि दहाइयों की जंग और बदअमनी के बाद अब वो खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत को अब रोज़गार के मौके पैदा करने और तालीम तक रसाई बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। इंडोनेशिया के जज़ीरे फ्लोरेस में हौलनाक ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में इब्तदाई तौर पर कम से कम 38 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बायस कई अफराद के लापता होने की भी इतलात हैं। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इंडोनेशिया का जजीरा फ्लोरेस एक बार फिर कुदरती आफत की जद में है। हफ्ते की सुबह आने वाले 7.7 शिद्दत के ताकतवर जलजले ने जजीरे की कई इमारतों को हिलाकर रख दिया, जिसके नतीजे में कई मकानात और दीगर तामीरात मुनहदिम हो गईं, जबकि शदीद झटकों के बाद खौफ के आलम में लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले का मरकज फ्लोरेस के इलाके में सतह जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में था, जबकि इसका मरकज मशरकी नूसा तंगारा सूबे के शहर एंडे से तकरीबन 68 किलोमीटर शिमाल मगरिब में बताया गया। इब्तिदाई झटके के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 38 अफराद और बेशुमार जख्मी हुए, जबकि लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कई अफराद लापता बताए गए हैं। लैंडस्लाइडिंग ने इमदादी सरगर्मियों को मजीद मुश्किल बना दिया है और पहाड़ी तोदे गिरने से ट्रांस फ्लोरेस हाईवे के बाज़ हिस्से भी मुतासिर हुए, जबकि बिजली सप्लाई में रुकावट और मुआसलाती निज़ाम में खलल के बाइस मुतासिरा इलाकों से मालूमात का हुसूल और रेस्क्यू टीमों तक रसाई एक बड़ा चैलेंज बन गई है। जलजले के फौरन बाद हुक्काम ने साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की और शहरियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। बाद अज़ां समंदरी सतह में खतरनाक तब्दीली न होने पर वार्निंग वापस ले ली गई। हस्पतालों में भी हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। मरीजों को इमारतों से बाहर मुंतकिल किया गया, जबकि बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिब्बी सामान के साथ आर्जी अस्पताल कायम किए गए। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इमदादी कार्रवाइयों और रसद की फराहमी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकामात और आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। फ्लोरेस में आफ्टर शॉक्स, लैंडस्लाइडिंग और मुआसलाती मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि हुक्काम मुतासिरा इलाकों में जानी और माली नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।